औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 9th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। If a is equal to 1, 2, 4, 6 and b is equal to 3, -1, 2, -2, then prove that part 1 है a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a multiply by I। दूसरा पार्ट है b into b इनवर्स is equal to I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी इनवर्स मालूम करने के बाद उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आंसर आ जाए 1 0 0 1 तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आंसर 1 0 0 1 ना आए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। If a is equal to 4 0 -1 2, b is equal to -4 -2 1 -1, then verify that a b whole inverse is equal to b inverse multiplied by a inverse। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। a मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू मल्टीप्लाई बाई i। ए की वैल्यू है हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 4 6। इसका एडजेंट मालूम करते हैं। एडजेंट मालूम करने के लिए डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है। 6 को इधर लिख देना है 1 की यहाँ पर और 1 को लिख देना है 6 की यहाँ पर। नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करना है। 2 का -2 और 4 का -4 हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ ए, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे ये 1 2 4 6, फिर एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू ये लिखेंगे 6 -2 -4 1। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई किया 1 को 6 से 6 आ गया। 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई किया 1 को -2 से -2 आ गया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 और 6 को -4 से मल्टीप्लाई किया -24। सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 को -4 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से -8 आ जाएगा और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया +6 हो जाएगा। 6 -8 करेंगे -2 -2 + 2 0, 24 -24 0, -8 + 6 -2। ये हमारे पास आ गया नतीजा नंबर 1। अब एडजेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे। एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू चेक करें। 6 -2 पहले हमने फाइंड किया था, -4 1 और ए की वैल्यू 1 2 4 एंड 6 मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, -2 को 6 से मल्टीप्लाई किया -12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 एंड 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया +4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया +6। 6 -8 सॉल्व करें, -2, 12 - 12 0, -4 + 4 0, -8 + 6 -2। ये नतीजा नंबर 2 हो गया। फर्स्ट रिजल्ट -2 0 0 -2, सेकंड रिजल्ट
-2 0 0 -2। और थर्ड में हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, इस तरह लिख सकते हैं मोड में और इस तरह भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखें 1 2 4 एंड 6। डायगोनल एंट्रीज पहली दो ब्रैकेटों में, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 6, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8। 6 -8 करेंगे -2 आ जाएगा। ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बराबर होता है 1 0 0 1 और इसको आई से ज़ाहिर करते हैं। सिंबल है इसका आई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब हम मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की यहाँ पर -2 लिखें और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई आई की यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 1। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2। यह नतीजा नंबर 3 आ गया। तीनों रिजल्ट चूँकि सेम है -2 0 0 -2। फ्राम रिजल्ट 1 2 एंड 3 वी हैव ए मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, from result 1 2 and 3 we have a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a multiplied by I। तीनों का आंसर हमारे पास आ रहा है -2 0 0 -2। तो ये साबित हो गया कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। b is equal to 3 -1 2 -2 प्रूव दैट b मल्टीप्लाई बाई b इनवर्स इज इक्वल टू I एंड बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई। यानी कि बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, जब बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, सीधी लाइनों में लिखेंगे 3 -1 2 -2। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 3 और -2 का प्रोडक्ट, 3 2 आर 6 -6 आ जाएगा। और नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट इधर लिखेंगे 2 और -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -6 + 2 करेंगे। पहली दो ब्रैकेटों में डायगोनल एंट्रीज 3 -2, फिर माइनस फार्मूले का। इन दो ब्रैकेटों में नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 -1, 3 2 आर 6 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -6 + 2 -4 हो जाएगा। एडजेंट ऑफ बी के लिए जो बी इधर लिखा हुआ है रफ में, ये डायगोनल एंट्रीज है, इनको इंटरचेंज करना है। 3 की यहाँ पर -2 और -2 की यहाँ पर जो 3 इंटरचेंज हो जाएगा। डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने। -1 की यहाँ पर +1 और 2 की यहाँ पर -2 कर देंगे। बी इनवर्स का फार्मूला लिखें, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ बी। बी इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास 4 है, 1 डिवाइडेड बाई -4 इंटू एडजेंट लिख दें -2 1 -2 3। बी को बी इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बी की एंट्रीज लिखेंगे 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स की एंट्रीज यहाँ से ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाई -4 -2 1 -2 3। ये सारे का सारा बी इनवर्स की यहाँ पर इधर आ गया, बी की एंट्रीज है 1 बाई -4 को इधर शुरू में लिख लेंगे और बाकी इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3 को -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4 और -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, -6 + 2 करेंगे, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -4 इधर आ जाएगा, -6 + 2 करेंगे -4, 3 -3 0, -4 + 4 0 और 2 -6 -4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, -4 डिवाइडेड बाई -4 एंड 0 डिवाइडेड बाई -4,
फिर 0 डिवाइडेड बाई -4, -4 डिवाइडेड बाई -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई -4 करेंगे 0, 0 का बटा कुछ भी हो आंसर 0, और -4 को -4 पे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1, और इसी को हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारे पास आ गया पहला रिजल्ट यूनिट मैट्रिक्स के बराबर। अब लिखते हैं बी इनवर्स इंटू बी। पहले बी इनवर्स की वैल्यू ये सारी 1 डिवाइड बाई -4, -2 1, -2 3, और फिर b की वैल्यू 3 -1 2 -2, फिर मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइडेड बाई -4, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया +2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया +6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, 1 डिवाइडेड बाई -4 लिख लें इधर, और -6 + 2 करेंगे -4, 2 - 2 0, -6 + 6 0, 2 - 6 -4, फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं, -4 डिवाइडेड बाई -4, 0 डिवाइडेड बाई -4, 0 डिवाइडेड बाई -4, एंड -4 डिवाइडेड बाई -4, फिर कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा, इधर 0 का बटा कुछ भी आंसर 0, इधर भी 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल I या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं, बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज इक्वल टू कैपिटल I। ये हमारे पास आ गया सेकंड रिजल्ट। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। इसका आंसर भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि पहले b को लिखें और बाद में बी इनवर्स को लिखें, मल्टीप्लाई करें, फिर भी आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। या बी इनवर्स को पहले लिखें और b को बाद में लिखें, राइट साइड पे दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर भी दोनों का आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको I से ज़र करते हैं और जो बराबर होता है 1 0 0 1। क्वेश्चन नंबर 5, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पार्ट 1 है 3 5 4 7, 7 -5 -4 3, इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर आंसर आ जाए 1 0 0 1 तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अगर आंसर 1 0 0 1 ना आए मल्टीप्लाई करने से तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया -20। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया +15। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, और 7 को -4 से मल्टीप्लाई किया -28। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5 से को -20, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया +21। 21 -20 करेंगे 1 आ जाएगा, -15 +15 कैंसिल हो गया, 28 -28 कैंसिल हो गया, -20 +21, इधर भी 1 हो गया, इधर 0 और इधर 0, 1 0 0 1 आ गया। हैंस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इस तरह इसका पार्ट 2 चेक कर लें। मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया +4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया +6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3। -3 + 4 1, 2 - 2 0, -6 + 6 0, 4 - 3 1, 1 0 0 1। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अगर दो
मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम कह सकते हैं द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2 and b is equal to -4 2 1 -1, then verify a b whole inverse is equal to b inverse multiplied by a inverse। इनवर्स एज ए ट्रांसपोज नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स। पहले हम डायरेक्ट तो फाइंड नहीं हो सकता, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए की एंट्रीज लिखें 4 0 -1 2 -4 -2 1 -1 मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया -16, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया +0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8 और 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया -0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया +4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया +2 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2। -16 + 0 -16 ही रह जाएगा। -8 -0 करेंगे -8 रह जाएगा। 4 + 2 6 और 2 - 2 0 हो गया। चूँकि ए बी का इन्वर्स मालूम करना है तो ए बी पहले मालूम किया, अब ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। -16 -8 6 0, डायगोनल एंट्रीज -16 एंड 0 और नॉन डायगोनल एंट्रीज 6 एंड -8। -16 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस प्लस हो गया। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 48। इन्वर्स मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट के बाद एडजेंट भी फाइंड करते हैं। तो ए बी हमारे पास लिखा हुआ है, ए बी इसी का एडजेंट मालूम करना है। इन दोनों एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज के इंटरचेंज करना है। 0 इधर -16 इधर आ जाएगा। नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने, 8 माइनस का 8 इधर +8 और 6 इधर -6 हो जाएगा। फार्मूला लिखेंगे ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 48 है और एडजेंट है 0 8 -6 एंड -16। सबको डिवाइड कर देंगे। 0 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48, -6 डिवाइडेड बाई 48 एंड -16 डिवाइडेड बाई 48। 0 डिवाइडेड बाई 48 0, 8 डिवाइडेड बाई 48 1 डिवाइडेड बाई 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 48 -1 डिवाइडेड बाई 8 एंड -16 डिवाइडेड बाई 48 माइनस आ जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 0 1 डिवाइड बाई 6 -1 डिवाइडेड बाई 8 एंड -1 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास आ गया नतीजा नंबर 1 ए बी होल इनवर्स का। अब हम मालूम करते हैं बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ बी पहले फाइंड करेंगे इनवर्स के लिए और फिर एडजेंट -4 -2 1 -1। डायगोनल एंट्रीज -4 -1 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 -2। -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 + 2 6 आ गया। एडजेंट ऑफ बी के लिए हम देखें ये डायगोनल एंट्रीज इनको इंटरचेंज करना है। -1 को इधर लिखते हैं, -4 इधर आ जाएगा। नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करें, -2 की यहाँ पर +2 और 1 की यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब इनवर्स बी इनवर्स का फार्मूला 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ बी। 1 डिवाइडेड बाई 6 कर दें और एडजेंट की यहाँ पर लिखते हैं -1 2 -1 -4। यहाँ तक ही हल करना है, इसको डिवाइड नहीं करना, बल्कि इससे पहले हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 0 -1 2। डायगोनल एंट्रीज लिखें 4 2, नॉन डायगोनल एंट्रीज लिखें -1 0, 4 2s are 8 माइनस प्लस इधर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इधर 8 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजेंट मालूम करें तो इनको चेंज करें।
2 और 4 डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दिया, 0 का साइन चेंज नहीं करना, प्लस माइनस 0 ही रहेगा, और -1 का साइन चेंज करके +1 कर दें। अब ए इनवर्स मालूम करते हैं। पहले ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 है और इसका एडजेंट है 2014। इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देना, डिवाइड नहीं करना, बल्कि अब ए इनवर्स 1/8 2014 इसको, और बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 1/6 -1 2 -1 -4 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड के लिए बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। बी इनवर्स की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी 1/6 -1 2 -1 -4, और ए इनवर्स की वैल्यू थी 1/8 2014। 1/6 ये और 1/8 ये, इसको शुरू में ले लेते हैं, बाकी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई पे फर्स्ट कॉलम, -1 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया -2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 2 से, -4 को -1 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को 0 से और -4 को 4 से, -16। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48। -2 + 2 0, 0 + 8 8, -2 -4 -6 और -16। डिवाइड कर दें पहले की तरह, वही आंसर आ गया। 0 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48, -6 डिवाइडेड बाई 48, -16 डिवाइडेड बाई 48। 0 डिवाइडेड बाई 48 0 ही होगा, एंड 8 डिवाइडेड बाई 48, 1 डिवाइडेड बाई 6, -6 डिवाइडेड बाई 48, -1 डिवाइडेड बाई 8, और -16 डिवाइडेड बाई 48, 1 डिवाइडेड बाई 3। पहला आंसर भी यही आया था, ए बी होल इनवर्स 0 1/6 -1/8 -1/3, और बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका आंसर भी यही आया। फ्रॉम 1 and 2 we have left hand side is equal to right hand side, और ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।